जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो किस तरह से संचालित की जाती है और कैसे इसको बनाया जाता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी को मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था पे हम कितने क्वेश्चन हल करेंगे, समझेंगे। 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के विषय में आज हम जानेंगे A to Z, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ये आरआरबी भोपाल, टीसी, सीसी, जेसी परीक्षा 2007 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसमें भारत राजमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसका है आपका बी इज द राइट आंसर, यानी राज्यों का संघ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। ये देखिए, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो कह रहा है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। ये वाला दिया है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या कनाडा। तो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी यूएसए में स्टार्ट हुआ था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, जो उसकी कार्यविधियां हैं, ये यूएसए से जो उसका संविधान है उसी से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये आरआरबी मुंबई एएसएम परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसए संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएन चार्टर। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो पांचवा क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। आरआरबी कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है, 2006 में आया था। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, कह रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या रूस। तो किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन दिया था, अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था, ठीक है। चलिए, छठा क्वेश्चन है, कह रहा विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है। लिखित संविधान सबसे पहले किसने दिया था, वो अमेरिका ने दिया था। लेकिन सबसे बड़ा यानी विस्तृत कौन सा है, इसमें देखिए पूछा है, ऑप्शन में दिया है चीन, अमेरिका, भारत या जापान। और ये पूछा गया है आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 2004 में, आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका डी है, यानी भारत का जो संविधान है लिखित में सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान कौन सा है, भारत में। सातवां क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, और ये पूछा गया है आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम परीक्षा 2008 में पूछा गया है। पहला दिया है, देखिए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है था। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित हुआ। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय था। और चौथा है कि वह कई समितियों के माध्यम से कार्य करता था। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया है, ए वाला दिया पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा, या सभी दिया है 1 2 3 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, कौन सा संबंध करता है इससे, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला और चौथा। पहला क्या है, वह वयस्क जो मताधिकार पर आधारित नहीं था। और चौथा है कि वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो पहला और चौथा इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। इसमें डेट आपको जानना है। तो आरआरबी सिकंदराबाद 2001 में पूछा गया था। तो कह रहा है 21 जनवरी,
23 जनवरी, 26 जनवरी या 30 जनवरी। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और ये बन गया था। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, बट जो पूर्णतः अगर संवैधानिक तौर पे हम बात करें तो 1950 को ये जो है आपका लागू हो गया था। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब बना था? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1929 को। तो आप सभी को पता है कि जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन गया था तभी हम जो है लोकतांत्रिक तौर पे गणराज्य बन गए थे। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कह रहे संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो ये आरआरबी मुंबई एएसएम परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है 13, 9, 7 या 17 और 7। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 10वां का, वो सी इज द करेक्ट आंसर होगा, वो 17 है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और 11वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं, किसके द्वारा? ये आरआरबी जम्मू एएसएम परीक्षा 2005 में पूछा गया था। पहला दिया है साम्यवाद, दूसरा दिया है आतंकवाद एवं विद्रोह, तीसरा दिया है भाषाओं में विविधता और चौथा दिया है भारतीय जीवन में बदलाव। तो 11वां का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी साम्यवाद की वजह से भारत प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं वो नष्ट की जा सकती हैं, यानी साम्यवाद। 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान है। क्या है भारतीय संविधान? आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2002 में पूछा गया था। तो पहला दिया है बहुत ही कठोर है, लचीला है, असत्य कठोर और असत्य लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 12वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, मतलब अंशतः यह क्या है? कठोर है और अंशतः क्या है? ये लचीला है। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और 13वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है। बहुत लोग धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर के बारे में बातें करते हैं, तो इसके विषय में आप सभी को मैं बता देता हूँ कि भारत क्या है। पहला ऑप्शन दिया है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है और सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो ये क्या है? 13वें का जो राइट ऑप्शन है वो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे जो है 29 आप कह सकते हैं कि 28 जो हमारे राज्य हैं उसमें से किसी भी राज्य का एक अलग कोई धर्म नहीं है, हर कोई मिश्रित धर्म है, इसलिए हम इसको सेकुलर देश बोलते हैं। 14वां है, कह रहा है गणतंत्र होता है। क्या होता है गणतंत्र? और ये आरआरबी महेंद्रू ग्रुप में पूछा गया जो है क्वेश्चन है। ऑप्शन में है, कह रहा है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अध्यक्षता पद्धति शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो 14वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो इज द करेक्ट आंसर। गणतंत्र हम उसी को बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? और ये है कितने? 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य या 487 सदस्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी 389 सदस्य। तो ये थे हमारी जो राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको देखिएगा और एग्जाम में जाके इसको आसानी से कर सकते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।